हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11 में एक ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर है क्रम से संचय, इंग्लिश में बोला जाता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसी पे आधारित हम एक क्वेश्चन देखेंगे आज कुछ। एक तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि एक वर्ड होता है, जैसे कि आपको लिखा गया 2 और यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया जाता है, इसको कहा जाता है फैक्टोरियल। क्या कहा जाता है? फैक्टोरियल। फाइनल। इसे किताब में इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन आपने कहीं पर भी कोचिंग यदि की है तो इसे टीचर जो लिख के देते हैं वो इस तरीके से लिख के देते हैं कि आप इसको फैक्टोरियल ऐसे बोलो। ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है, अगर कहीं पे मान के चलो फैक्टोरियल n आया तो इसे कैसे खोला जाता है? इसे खोला जाता है फैक्टोरियल को, n को कैसे, n आगे खोला जाता है n-1, आगे क्या खोला जाता है n-2, आगे क्या खोला जाता है n-3 और आगे क्या खोला जाएगा n सोन अनंत तक। ठीक है। अब देखिए n सोन 1 तक का, सॉरी। अब आगे देखेंगे, आप नहीं समझ आया होगा इसमें, देखेंगे जैसे कि आपको दे दिया गया फैक्टोरियल, इस तरीके से दिया आपको 7, और यदि आपको इसको खोलना है तो आप किस तरीके से खोलेंगे? आप खोलेंगे फैक्टोरियल 7 को, 7 कोष्ट में, अगले कोष्ट में लिखोगे 7-1, आगे क्या लिखोगे 7-2, आगे लिखने वाले हैं 7-3 एंड आगे 7-4, आगे 7-5, आगे 7-6, आगे 7-7। नहीं लिखोगे 7-7 को, जितना भी यहाँ पे होता है उससे कम लिखा जाता है। ये भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती वैसे। देखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे 7 में 7 गया, कितना बचा 6, यहाँ पे बचा 6, आगे क्या बचेगा 5, यहाँ पे 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। कहने का अर्थ क्या है? यदि आपके कोई फैक्टोरियल मिला हुआ है, जैसे कि 5 को खोलिए, कब तक खोलिए? जब तक एक ना आए। फाइनल। कैसे? 5 लिखा है, आप क्या लिखोगे 5, 4, 3, 2, 1, परस्पर गुना कर दोगे, ये फैक्टोरियल को खोला जाता है। ठीक है। आशा करता हूँ ये फैक्टोरियल आपसे खोलना आ गया होगा। अगर कहीं पे फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 3 को 3 गुना 2 गुना 1 तक आपको जानना है। आगे एक और बात इसमें देखते हैं। फैक्टोरियल में ही एक पॉइंट और होता है, जैसे कि फैक्टोरियल 9 लिखा हुआ है तो आप इसे लिखोगे 9, फिर क्या लिखोगे 8, फिर क्या लिखोगे 7। लेकिन अगर आपको खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, खोलना नहीं चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे ही फैक्टोरियल बोल दोगे। ठीक है। जैसे कहीं पर फैक्टोरियल लिखा हुआ है 5 को आप क्या लिखोगे 5 क्रॉस 4 या फैक्टोरियल 4, क्योंकि 4 भी खुल के क्या आएगा 4, 3, 1 वगैरह वगैरह। ठीक है। आगे ये तो आपने सीखा फैक्टोरियल को कैसे खोला जाता है। आज हम सीखने वाले हैं जो आपका चैप्टर है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। इसका अर्थ, क्रम से संचय होता है इसका अर्थ, और इससे ही 2 फॉर्मूले बनते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका NPR, एक होता है आपका NCR। ध्यान देंगे, P मतलब परमुटेशन होगा और C मतलब कॉम्बिनेशन होगा। फाइनल। और परमुटेशन NPR और कॉम्बिनेशन NCR दोनों में भिन्न होता है, दोनों के फॉर्मूले थोड़े भिन्न होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसका फॉर्मूला खुलेगा, n ऊपर लिखा हुआ है तो आप लिखोगे फैक्टोरियल n। फाइनल। और नीचे आप लिखोगे ये माइनस ये, मतलब फैक्टोरियल n-r। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कारण से आपको संख्या इस तरीके से दी गई 9p4, आप कैसे खोलोगे? आप खोलोगे फैक्टोरियल 9 अपॉन कितना लिखोगे फैक्टोरियल 9-4। आगे इसका सॉल्यूशन चलेगा, फिर आंसर आएगा। ठीक है। यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन चलेगा भाई? आप लिखोगे फैक्टोरियल 9 ही लिखोगे, अपॉन में कितना लिखोगे फैक्टोरियल 5 लिखोगे। अब क्या करोगे? खोलोगे बस। 9 को कितनी बार खोलोगे? 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, फैक्टोरियल 5। क्यों भाई? क्योंकि नीचे भी आपको फैक्टोरियल 5 दिखाई दे रहा होगा। आप इस फैक्टोरियल 5 से इस फैक्टोरियल 5 को काट दोगे, जो बचेगा आपका आंसर ही आने वाला है। समझ आई आपको बात? वापिस सुनो, NPR का फॉर्मूला कैसे खुलता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 6p4, सपोज करते हैं 6p4 लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6-4। फाइनल।
एनसीआर के फॉर्मूले में जानते हैं क्या होगा कुछ चेंज, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही खुलने वाला है जैसे ये खोला आपने। क्या खोला भाई, फैक्टोरियल एनसीआर लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। फिर इसमें और इसमें क्या चेंज है, थोड़ा चेंज है, इतना तो आपको खोलना ही खोलना है। सी वाले में जो नीचे लिखा होता है उसे भी फैक्टोरियल में लिखा जाता है। समझ आई आपको बात भाई। फैक्टोरियल एनपीआर का तो होता है एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसमें क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई संख्या आपको दी गई 7 और P2, अगर P वाला दिया तो बिल्कुल ऐसे खोलना है, लेकिन अगर C वाला दिया तो कैसे करना है आपको, यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल n का कार्य कौन कर रहा है 7, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन r का कार्य कौन कर रहा है 2, तो फैक्टोरियल 2 और 2 यहाँ पे क्या कर देंगे, अगले कोष्ठ में दोनों को घटा देंगे। समझ आई आपको बात। अब इसका सॉल्यूशन पहले की बात ही देंगे, फैक्टोरियल 7 जो का तो रहेगा, फैक्टोरियल 2 जो का तो रहेगा, यहाँ पे कितना आने वाला है फैक्टोरियल 5। खोलते हैं, कैसे खोलोगे भाई, 7 को कहाँ तक खोलिए, कम से कम 5 तक खोलते हैं। मतलब क्या लिखेंगे, 7 क्रॉस 6 क्रॉस कितना लिखने वाले हैं फैक्टोरियल 5, अपोन में क्या लिखेंगे, अपोन में फैक्टोरियल 2 को यदि खोला जाएगा क्या लिखोगे 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 और इसे क्या लिख देंगे फैक्टोरियल 5 ही लिखेंगे। इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 ही कम 2, 2 से कटेगा कितनी बार 3 बार, 3 सतह कितना हो जाएगा 21। अतः 7C2 का जो आंसर आया है वो कितना आया है 21। क्लियर है बात। एक बार इसी क्वेश्चन को हम करते हैं P से। ये मानो यही क्वेश्चन है, आपको दिया गया कि 7P2, क्योंकि आप इनमें फिर डिफरेंस करना सीख जाओगे। डिफरेंस क्या होता है, दोनों के आंसर मैच नहीं होंगे, ज़्यादा आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे आप कैसे खोलोगे, 7P2 को कैसे खोलने वाले हैं, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 2, बस इतना ही कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करोगे, फैक्टोरियल 7 ही रहेगा, यहाँ पे कितना बचेगा फैक्टोरियल 5 घटाने के बाद। यहाँ पे क्या लिखोगे 7 गुना 6 और गुना कितना करने वाले हैं फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5। इससे ये खत्म हो गया, कितना निकल के आया 7 छंग 42 आंसर। तो एक और निष्कर्ष निकाला हमने इस बात से, एनपीआर बड़ा होता है किससे, एनसीआर से। एनपीआर का मान हमेशा बड़ा होगा किससे, एनसीआर के मान से। ठीक है, नोट करो। तो अब देखने वाले हैं जो आपने ये पढ़े एनपीआर और एनसीआर, इन्हीं पे आधारित एक क्वेश्चन है। आपको दिया गया NC9 इक्वल है NC8। यदि NC9 इक्वल हुआ NC8 के तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है NC17 का मान क्या होगा। NC9 बराबर NC8 दे रखा है, आपको फिर बताना है, अगर ये इसके बराबर है तो आपको बताना है NC17 का मान क्या होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज में जाते हैं, यहाँ से दोनों को सोल्व करोगे। इक्वेशन यदि सोल्व होती है तो किसका मान आता है, n का मान आएगा। जो n का मान आएगा वो n का मान हम यहाँ रख देंगे। माना n का मान 20 आया तो हमें किसका मान निकालना होगा, 20C17 का मान निकालना होगा। समझ आई बात आपको। तो पहले ये सोल्व करेंगे, यहाँ से n का मान आएगा वो यहाँ पे रखेंगे और आंसर आएगा फाइनल। चलते हैं, फॉर्मूले के आधारित इस पर आप खोलने वाले हो। इसको कैसे खोलेंगे भाई, फैक्टोरियल n अपॉन क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल n माइनस 9, यस, और बराबर इसे भी ऐसे खोलते हैं। कैसे खोलेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल n माइनस 8। फाइनल हुआ। अब दो फैक्टोरियल है आपके पास, एक तो है n माइनस 9, एक है n माइनस 8। इन दोनों में बड़ा कौन है, n माइनस 8, क्योंकि उसमें से कम घटा हुआ है, इसमें से ज़्यादा घटा हुआ है, बड़ा वो है। तो फैक्टोरियल n तो जो का तो रहेगा अपॉन 9 को आप कितनी बार खोले, 8 बार, मतलब कि 9 और गुना कितना लिख देंगे फैक्टोरियल 8, क्योंकि हमें से काटना है। यहाँ पे हम 9 को ऐसे ही संभाल के रखेंगे, फैक्टोरियल n माइनस 9 बराबर यहाँ पे फैक्टोरियल n ही रखने वाले हैं अपॉन यहाँ पे फैक्टोरियल 8 तो रहेगा गुना। अगर मैंने इसमें से बाहर निकाला, क्या निकाला, n माइनस 8 बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचने वाला है n माइनस 9। इस बात से कौन सहमत नहीं है भाई। आपने जाना है कि फैक्टोरियल यदि 7 होता है तो आप लिख सकते हो 7 और फैक्टोरियल 6। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि जो यहाँ पे वैल्यू होती है आप यदि बाहर निकालते हो तो अंदर 7 माइनस
1 होता है। 7 माइनस 1 को सोल्व करके 6 आता है। यहाँ पे आइए जरा, आपने n-8 बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या आने वाला है, जो भी आपने बाहर निकाला उसमें से a घटाने का। यही तो बात सीखी आपने भाई। ये फैक्टोरियल 7 लिखा हुआ है, 7 को आपने लिखा 7 बाहर और फैक्टोरियल अंदर क्या बचा 7 माइनस 1। यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल n-8 को 7 मानिए, 7 तो बाहर होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे 7 माइनस 1 और 8 में से एक घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस का 9 ही आने वाला है, दोनों माइनस की वैल्यू है तो ऐसे आया। क्लियर है बात। आगे अब तो काटो जो आपसे कटे, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n खत्म हुआ, फैक्टोरियल n-9 से फैक्टोरियल n-9 खत्म होगा, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 खत्म होगा। जो बचेगा लिख लीजिए। ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1 बचता है। नीचे क्या बचा 9, यहाँ पे क्या बचा 1/n-8। फाइनल हुई बात। यहाँ से किसका मान निकालना है, n का। वर्गुणा मारोगे तो क्या आएगा, n-8 बराबर क्या हो जाएगा 9, माइनस के 8 उधर जाके 1 होगा, प्लस का n का मान कितना होगा 8 और 9 17। ठीक है बात। तो n का मान कितना प्राप्त हुआ आपको 17। भाई यहाँ पे n-8 प्लस बराबर 9 लिखा हुआ था, ये उधर जाके क्या बनेगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 8, 9 + 8 मतलब n का मान 17 आपको प्राप्त हुआ। यही मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले कहा था, दोनों को सोल्व करना है। इक्वेशन सोल्व करने के बाद में आपकी जो वैल्यू आएगी वो n का मान निकल के आएगा। आपको जो मान निकालना था, वैल्यू जो फाइंड करनी थी आपको, वो करनी थी NC17 का मान। तब NC17 का मान आपको निकालना था। n बराबर कितना रखोगे भाई 17 ही रखेंगे। n बराबर कितना रखेंगे 17। नोट, एक विशेष बात जो भूल गया मैं आपको पता नहीं, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। और फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे हमारा जो आया मान, n की जगह पे कितना लिखोगे आप 17, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 17C17। कैसे खोलेंगे भाई, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलेंगे। क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 17 अपॉन ये वाला नीचे फैक्टोरियल 17 और अगले कोष्ठ में दोनों को घटाने का। इस बड़े वाले में से ऊपरले वाले में से निचले वाले को घटाया जाता है। 17 माइनस 17, यहाँ पे क्या आ गया 17 से 17 कैंसिल हुआ, ऊपर बचा 1, नीचे क्या बचा फैक्टोरियल 17 माइनस 17, उसका मान क्या होता है फैक्टोरियल 17 माइनस 17 का मान क्या होता है फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1, 1/1 मतलब कितना आंसर आया आपका 1। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा सॉल्यूशन। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, नोट करोगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।